बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो है वो टॉपिक है जी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग एचसीएफ एंड एलसीएम। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें हमारे पास जो है वो बुक 1 और पेज नंबर है 17। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास प्रैक्टिस नाउ 9 है। तो प्रैक्टिस नाउ 9 में 2 क्वेश्चंस हैं और ये हम आते हैं 1 बाय 1 इनके क्वेश्चंस की रीडिंग की तरफ और फिर इनके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस नाउ 9 का, वो है जी हमारे पास, कहता है 3 बेल्स tall at regular intervals of 15 minutes, 16 minutes and 36 minutes respectively. Given that they toll together at 2 p.m. at what time will they next toll together? तो इसका मतलब यह है कि वो 15, 16 और 36 मिनट के इंटरवल से, रेगुलर इंटरवल से जो है वो करते हैं, टॉल करते हैं। दे टॉल एट दीज इंटरवल्स। और उसके बाद फिर वो कहता है कि 2 PM पे वो टॉल करते हैं टुगेदर। ठीक है, वैसे जो है वो एक 15 मिनट्स के बाद टॉल करता है, दूसरा जो है वो 16 मिनट्स के बाद, फिर एक जो है वो 36 मिनट्स के बाद, लेकिन इकट्ठे जो है वो टॉल करते हैं 2 PM पे। फिर कहता है एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। दोबारा से जो है वो इकट्ठे कब जो है वो टुगेदर इकट्ठे जो है वो कब टॉल करेंगे, कब बजेंगे। तो हम देखते हैं 15, 16 और 36 हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। तो अब जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो एलसीएम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस नाउ 9 का, और इसमें जो है वो पहला 15 मिनट्स है, फिर 16 है, और फिर जो है वो तीसरी जो है वो 36 मिनट्स के बाद टॉल करती है, यानी कि रिंग करती है। यहाँ पे जो है वो फिर हमारे पास एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम 15, 16 और 36 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। हम देखते हैं जी इनमें से तीनों या कोई दो जो है वो सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल हैं कि नहीं। हम डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 16 और 36 दोनों 2 से डिविजिबल हैं, इसलिए 15 को तो हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 8 जार 16 और ये आ जाएगा 2 1 जार 2 1 कैरी, ये 16 2 8 जार 16। अब दोबारा से फिर हम देखते हैं कि 8 और 18 जो है वो दोबारा 2 के टेबल से डिविजिबल हैं, तो 15 ऐसे ही आ जाएगा। 2 4 जार 8, 2 9 जार 18। अब हम देखते हैं कि इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 के टेबल से डिविजिबल है, तो फिर 4 को हम जो है वो सिर्फ डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि हम देखते हैं 15 और 9 जो है वो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिविजिबल है, इसलिए हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे। 3 5 जार 15, 4 एज इट इज आ जाएगा, जिस तरह से 15 एज इट इज आ रहा था। 3 3 जार 9। अब हम देखते हैं 5 और 3 में से कोई भी 2 नंबर्स, या इन तीनों में से तीनों नंबर भी नहीं और कोई भी 2 नंबर भी जो है सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम अपने प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे इसका एलसीएम। लेकिन जी एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। तो ये तो कॉमन थे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और उसके बाद जो है ये 5 4 और 3 जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये भी मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। तो अब हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम और मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4 3 जार 12, 12 5 जार 60 60 आ जाएगा। 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 4 0 जार 0, 4 6 जार 24 आ जाएगा। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 0 जार 0, 3 4 जार 12, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 720 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो है वो हमारे पास आ गया 720। तो ये 720 क्या आया है, ये 15 मिनट 16 मिनट्स के बाद टॉल करती थी। पहला जो है वो हमारे पास जो थी बेल वो 15 मिनट्स के बाद टॉल करती थी, दूसरी 16 के बाद, और तीसरी जो है वो 36 मिनट्स के बाद। तो अब ये जो है ना वो 720 मिनट्स के बाद इकट्ठे टॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो उसने पूछा हुआ है। एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो इसको सीधा करके लिखते हैं कि दे विल, ये हो गया दे विल, आगे नेक्स्ट, they will next toll together, they will next toll together। और ये हमारे पास आ जाएगा जी 720
20 मिनट्स इसके बनते हैं। 720 मिनट्स को अगर हम आवर्स में चेंज करते हैं तो ये 2 PM पे टॉल किया इन्होंने, तो आफ्टर 720 मिनट्स ये फिर दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर, मतलब कि ये कितने आवर्स बनते हैं, हम इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 720 मिनट्स आ गए, दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर लिखने की बजाय अगर हम थोड़ा सा करते तो इसको पहले मिनट्स में इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लेते। तो चलें, ये 2 PM था, 2 PM हम लिख लेते हैं जिस पे वो नेक्स्ट वो उन्होंने टॉल किया था। अब उसमें प्लस कर लेते हैं 720 मिनट्स, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो 2 PM में हम अब ऐड करते हैं 720 मिनट्स को, जो है वो हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 720 मिनट्स को 60 से डिवाइड करके आवर्स में चेंज कर देते हैं। 60 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 61 + 60, ये आ जाएगा 2 - 0 2 और 7 - 6 1, और ये आ जाएगा 0। 62 are 120 आ जाएगा। तो इस तरह से आफ्टर 12 आवर्स दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो इसमें 2 PM में 12 आवर्स ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो आवर्स के लिए HRS लिख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जो है वो आ जाएगा 2 PM में 12 आवर्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 AM। इसका मतलब दे विल नेक्स्ट टॉल टुगेदर एट 2 AM, यानी कि रात के 2 बजे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 नहीं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है फरहान हैज 3 पीसीज ऑफ रोप विद लेंथ 140 सेंटीमीटर। एक रोप की लेंथ जो है 140 सेंटीमीटर है, 168 सेंटीमीटर, सेकंड की 168 सेंटीमीटर और थर्ड की 210 सेंटीमीटर है। ही विशेस टू कट ऑल द 3 पीसीज ऑफ रोप्स इनटू स्मॉलर पीसीज ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है जी। तो इक्वल लेंथ में जो है वो इसे करना चाहता है स्मॉलर पीसीज में। जब स्मॉलर पीसीज आ गया, यहाँ पे ये बात याद रखनी है आपने कि अगर तो वैसे तो अगर हमारे पास यहाँ पे स्मॉलेस्ट आ जाए, लोएस्ट आ जाए, तो जो है वो हम एलसीएम या जो है वो लोएस्ट स्मॉलेस्ट स्मॉलर आ जाए तो फिर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, और अगर हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट आ जाए सीएफ। लेकिन यहाँ पे जो है वो कहता है ही विशेस टू कट ऑल द 3 पीसीज ऑफ रोप्स इनटू स्मॉलर पीसीज। स्मॉलर पीसीज में जब वो कट करना चाहता है ऑफ इक्वल लेंथ, सेम लेंथ की, सच दैट देयर इज नो लेफ्ट ओवर रोप, कोई भी रोप जो है वो बाकी ना बचे, इस तरह से वो कट करना चाहता है। कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर पीसीज ऑफ रोप। जितने भी छोटे छोटे पीसीज होंगे उनमें से हर एक की कितनी लेंथ होगी, वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जब ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ की बारी आ गई तो इसका मतलब है हमने HCF फाइंड आउट करना है। और ये वैसे भी हमें ये याद रखना चाहिए कि जब वो उनको 140 सेंटीमीटर या 168 सेंटीमीटर या 210 सेंटीमीटर लेंथ के रोप्स को जो है वो छोटे पीसेज में कट करेगा तो डेफिनेटली हम जो है वो एलसीएम तो नहीं फाइंड आउट करेंगे, वो तो छोटे ऐसे नंबर आएंगे, एक ऐसा नंबर आएगा यानी कि लेंथ आएगी हर एक रोप की कि जो इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी और इसको भी डिवाइड करेगी, क्योंकि इन सबको जो है वो स्मॉलर पीसी में डिवाइड करना है। तो इसका मतलब है हमने HCF फाइंड आउट करना है। स्मॉलर नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है वो, या ये कह लें कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है वो HCF ही होता है। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं जी 140, दूसरा नंबर है यानी कि ये जो लेंथ्स हैं हमारे पास रोप्स की 168, और थर्ड पे हमारे पास जो है वो है 210। तो अब हमने क्या करना है, इनका जो है वो HCF फाइंड आउट करना है पार्ट 1 के लिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर पीसेज ऑफ रोप। तो ये हम पार्ट 1 करने लगे हैं। 140, देन 168 एंड लास्ट पे जो है वो 210 है। बेशक कॉमास यूज कर लें या हाइफन यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 2 है उससे डिविजिबल है तीनों नंबर्स। तो 2 7 14, 2 0 0, 2 8 16, 2 4 8, 2 1 2, 1 कैरी कोई कैरी नहीं आएगा। 1 को हमने डिवाइड करना लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 0 0 और 1 इसको कैरी दे देंगे, ये बन जाएगा 10, 2 5 10। अब हम देखते हैं कि इनमें से ये दो नंबर्स जो है 2 से डिविजिबल हैं, इन दो को 2 से डिवाइड करेंगे, दोबारा से वही नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ही हम इनको डिवाइड करेंगे।
और बाकी 105 2 से डिविजिबल नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही राइट कर लेंगे। 2 3 जार 6, 1 कैरी आ जाएगा, बन जाएगा 10, 2 5 जार 10, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 105 2 से डिविजिबल नहीं, तो ये ऐसे ही राइट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये इनमें से कोई भी जो दो नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है। 2 के बाद हम 3 से देखते हैं, तो 3 से जो है वो 42 और 105 दोनों डिविजिबल हैं। कैसे पता चलता है कि इनके डिजिट्स को ऐड करने से 4 + 2 6 आएगा, 6 2 से 3 से डिविजिबल है, इसलिए 42 भी 3 से डिविजिबल है। 1 + 0 + 5 6 आएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 105 भी 3 से डिविजिबल है। तो हम 3 से अब डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से अगले वाले प्राइम नंबर 3 से, तो 35 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये आ जाएगा 3 1 जार 3, 1 कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 12, 3 4 जार 12 और ये आ जाएगा 3 3 जार 9, 1 कैरी आ जाएगा, ये बन जाएगा 15, 3 5 जार 15। अब हम देखते हैं 3 से, तो ये इनमें से कोई नंबर भी डिविजिबल नहीं है, ना 35 14 ना ही 35, इनके दो सेम नंबर्स हैं। तो 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आता है, 5 से ये दोनों 35 और 35 दोनों डिविजिबल हैं, तो हम 5 से इन्हें डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा जी। अच्छा, ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक जो है, बल्कि बहुत बड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक ब्लंडर हो गया है। इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे ये नहीं हम कर सकते कि अगर इनमें से, क्योंकि हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर पीस ऑफ रोप। तो जब स्मॉलर पीस ऑफ रोप की ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो HCF होगा, और HCF में सिर्फ हम वही नंबर राइट कर सकते हैं यहाँ पे जिनसे ये सारे वही प्राइम नंबर यहाँ पे राइट कर सकते हैं जिनसे ये सारे नंबर जो हैं वो डिविजिबल हों। तो यहाँ से वेरी सॉरी कि यहाँ पे जो है वो हमने ये कर लिया, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, ये 2 से तीनों डिविजिबल हैं, लेकिन दोबारा से हमने, क्योंकि वो LCM में होता है कि अगर दो नंबर भी डिवाइड हो रहे हैं तो उसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड नहीं करना था, बल्कि 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते, तो 3 में भी ये तीनों नंबर डिविजिबल नहीं है, तो फिर हमने नेक्स्ट जो है वो डिवाइड करना था इसको 5 से भी ये दो डिविजिबल है, ये नहीं है, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से चेक करना था, तो ये 7 से सारे नंबर डिविजिबल हैं, इसलिए हमने इन्हें 7 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे अगर हम 7 राइट कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 10 ज़ार 70, और ये बन जाएगा 7 1 ज़ार 7 और 1 कैरी आ जाएगा, 7 2 ज़ार 14 और ये बन जाएगा 7 1 ज़ार 7, 3 कैरी आ जाएगा 35 बन जाएगा, 7 5 ज़ार 35, तो ये बन जाएगा 15, तो ये बन जाएगा 10 12 और 15, 10 12 और 15 तीनों जो है वो सेम टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इस प्रोसेस को यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे, इसको हम क्रॉस आउट कर देते हैं। और 1 टाइम मोर वेरी सॉरी कि ये जो है वो हमारे पास 10 आ जाएगा, ये 12 और ये 15 और ये तीनों जो है वो सेम टेबल से डिविजिबल, सेम प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो इस वजह से हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी HCF हम राइट कर लेंगे, ये बन जाता है 2 × 14 2 × 7, 2 × 7, ये बहुत ही गंदा सा काम हो गया है, 2 7 ज़ार जो है वो हमारे पास आ जाएगा 14, तो ये हमारे पास जो है वो 14 आ जाएगा। 14 क्या आएगा कि उसकी लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था वो क्वेश्चन था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर पीसेस ऑफ रोप, तो व्हाट इज की बजाय हम लिख लेंगे द greatest possible length, the greatest possible length, आगे है जी of each of the smaller pieces of rope, of the smaller पीसीज ऑफ रोप, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब इसका सेकंड पार्ट भी है, पार्ट टू में हमने क्या करना है, पार्ट 2 में कहता है, यहाँ पे हम रीडिंग कर लेते हैं उसकी, कहता है हाउ मैनी स्मॉलर पीसीज ऑफ रोप कैन ही गेट ऑल टुगेदर, टोटल जो है वो कितने स्मॉलर पीसीज होंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ मैनी लिखा हुआ है, हाउ मैनी कैन ही गेट,
तो he can get यहाँ पे आ गया he can get smaller pieces of rope altogether. He can get smaller pieces of rope altogether. ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑल टुगेदर में के टोटल हमारे पास जो है वो कितने पीसीज आ सकते हैं। तो हम करेंगे 140 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 14 से। इसके कितने पीसीज आ सकते हैं प्लस 168, इसको भी 14 से डिवाइड कर देते हैं कि इसके कितने पीसीज आ सकते हैं प्लस 210, इसको 14 से डिवाइड कर देते हैं तो इसके कितने पीसीज आ सकते हैं। तो ये टोटल पीसीज इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे 14 1 14, 14 10 आर, इसके 10 आ जाएंगे प्लस 14 1 14, 14 1 14, 2 कैरी 28, 14 2 28, इसके 12 पीसीज आ जाएंगे। ये आ जाएगा 14 1 14, 14 1 14 70, 14 5 70, इसके 15 आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीसीज जो है यहाँ पे आ जाएंगे 10 5 प्लस 2 7 आ गया और 1 2 3 37। टोटल नंबर ऑफ पीसीज जो हैं वो ही कैन गेट स्मॉलर पीसीज ऑफ रोप ऑल टुगेदर। तो पहले के 10, दूसरे के 12, तीसरे के 15 आ जाएंगे, टोटल 37 पीसीज आ जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा जो है वो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।